सोचिए, आप रोज सुबह ऑफिस जाते हो, 9 to 5 काम करते हो, मंथ एंड सैलरी भी मिलती है, और फिर एक दिन आपकी जॉब इलीगल नहीं, बस इकोनॉमिकली अननेसेसरी हो जाती है। द डेथ ऑफ 9 to 5 कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये लेबर मार्केट का स्ट्रक्चरल शिफ्ट बन चुका है। एक छोटा सा चाय स्टॉल लीजिए, ना MBA ना एक्स्ट्रा स्टाफ, फिर भी AI यूज करके वो दिन के 1000 कप्स बेच रहा है। कैसे? क्योंकि AI उसे पहले ही बता देता है कब भीड़ आएगी, कितना स्टॉक लगेगा और कहाँ पे वेस्टेज हो सकती है। उसका रिजल्ट जीरो वेस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये है प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक्स। सेम रिसोर्सेज, ज्यादा आउटपुट। अब इस बदलाव का रियल स्केल समझिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का रीप्राइसिंग इवेंट है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं फैक्टर रीप्राइसिंग। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक AI ग्लोबल इकोनॉमी में $7 ट्रिलियन ऐड कर सकता है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये अमाउंट आज के पूरे भारत की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। पर एक बात क्लियर है, GDP ग्रो होता है पर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ये पैसा उन लोगों को नहीं मिलेगा जो सिर्फ टाइम एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि AI के पास ना फटीग है, ना हॉलीडेज, ना टाइम लिमिट। AI का आउटपुट तो 24/7 रेप्लिकेट होता है, नियर जीरो मार्जिनल कॉस्ट पे। और जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो हो जाती है तो ह्यूमन लेबर एक्सपेंसिव लगने लगता है। इसीलिए मार्केट बदल चुका है। पहले मार्केट काम के घंटे खरीदता था, आज मार्केट आउटकम्स खरीदता है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं आउटपुट बेस्ड वैल्यूएशन। पहले आप बोलते थे मैं 10 घंटे काम करूंगा, आज मार्केट पूछता है इस डिसीजन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। मार्केट अब घंटे नहीं खरीदता, मार्केट अब हाई वैल्यू डिसीजंस खरीदता है। और यहीं से शुरू होता है द स्किल अर्थक्वेक। आज आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि आपको स्लो कर रहा है। क्योंकि एक्सपीरियंस तब तक वैल्यूएबल होता है जब तक सप्लाई लिमिटेड होती है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इसे कहते हैं लेगेसी कोड। पुराना सिस्टम जो चल तो रहा है पर फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक लायबिलिटी बन चुका है। आज आप अपने कॉलीग से कॉम्पीट नहीं कर रहे, आप कॉम्पीट कर रहे हो कैपिटल के साथ, एल्गोरिदम के साथ, जो आपकी लाइफ वर्क 3 सेकंड में सीख लेता है। और अगर आप वही काम कर रहे हो जो मशीन कर सकती है, तो सच मान लीजिए आप लेबर मार्केट के गलत तरफ खड़े हो। तो असली सवाल AI के आने का नहीं है, AI ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आ चुका है। असली सवाल ये है आप वैल्यू चेन में कहां खड़े हो। भारत के पास स्केल है, टैलेंट है और अब पॉलिसी इंटेंट भी है। AI सिर्फ IT तक लिमिटेड नहीं रहेगा, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सब में एंट्री हो रही है। पर एक बात क्लियर है, इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी देती है पर सर्वाइवल इंडिविजुअल डिसीजन होता है। इसलिए इन 4 बुलेट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिए। पहला, सबसे बड़ा रिस्क AI नहीं, डिनाइल है, इसलिए डोंट पैनिक, डोंट बी पैसिव। दूसरा, AI थ्रेट नहीं, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर है, व्हिच इज व्हाई यूज AI रिलेंटलेसली। तीसरा, मास्टर नॉन रेप्लिकेबल स्किल्स जो AI नहीं कर सकता। वो क्या है? एम्पैथी, जजमेंट, कॉन्टेक्स्ट, विजन। ये हाई वैल्यू ह्यूमन कैपिटल हैं। चौथा, स्टे इन्फॉर्म। AI हर हफ्ते इवॉल्व करता है और जो अपडेटेड नहीं रहता वो क्वाइटली प्राइस्ड आउट हो जाता है। आखिरी बात समझ लीजिए, AI ने किसी एक जॉब को टारगेट नहीं किया, AI ने एक इकोनॉमिक मॉडल को ऑब्सोलीट किया है, द 9 to 5 मॉडल। 9 to 5 इसलिए नहीं खत्म हो रहा क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते, 9 to 5 इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि मार्केट को टाइम की जरूरत ही नहीं रही। मार्केट को चाहिए क्लैरिटी, जजमेंट, हाई इम्पैक्ट डिसीजंस। और ये चीजें
क्लॉक से मेजर नहीं होती। तो फ्यूचर उन लोगों का होगा जो बेटर डिसीजंस लेते हैं, ना कि उनका जो सिर्फ ज्यादा घंटे देते हैं। एआई फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर रहा, एआई फ्यूचर को फिल्टर कर रहा है। और इस नए इकोनॉमिक सिस्टम में 9 to 5 सेफ्टी नेट नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। सो चॉइस अब आपकी है।